Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम हसन, क्या हाल है? मैं अमेरिका नहीं गया, आमना आ गई। मैं वापस आ गई हूँ। अच्छी बात ये है सोचने वाली कि हम 3 हफ्ते के बाद आज फेस टू फेस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपकी और मेरी कोऑर्डिनेशन देखेंगे। ओह वैसी की वैसी। और प्लान नहीं है। प्लान कभी नहीं हुई, पहले भी कभी नहीं हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसी आमना? अल्लाह का शुक्र है। अभी पहले माजरत चाहती हूँ, कल पहुंची हूँ। हाँ। अभी हल्की हल्की जेट लैग में हूँ। जेट वो ठीक हो जाएगा। अगर मैं कोई ऐसी बात कह जाऊँ जो किसी को बुरी लगे, माफ कर दीजिएगा। ये अच्छा, ये ना आपका जेट लैग एक्सटेंड कर दीजिए 6 महीने। हो सकता है। और फिर मैं कहीं और दोबारा चली जाऊँ तो दोबारा आ जाए और जेट लैग अगला साल पूरा अब इसी में निकल जाएगा। जिंदगी निकल जाए। मैं निकल जाएगी। कैसा था आप? हम तो अपडेट्स तो लेते रहे, हम गप्पे लगाते रहे, हमारे व्यूअर्स भी मिलते रहे, मिलते भी रहे आपसे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली दफा आपको पता है मैं अमेरिका गई और आई डिडंट नो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप अमेरिका को? 11। 10 में से 11 नंबर जी। अमेरिका वालों के लिए तालियां। अमेरिका वालों के लिए तालियां। मुबारक हो तनु जोई। बाइडेन तो आए जुम्मा 8 दिन हुए ने, मगर ये है कि इट्स अ कंट्री, इट्स अ नेशन एंड इट्स अ वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड प्लेस। ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में आपको समझ आ जाता है क्या फर्क है। चलें, बहुत अच्छी बात है। गुड टू हैव यू बैक माशाल्लाह। और वो यार ये आमना लेके मैं इससे पहले कि आप शुरू करें ठहर जाएं, ये 2 मीट एंड ग्रीट्स हमने की। एक न्यू जर्सी में जहाँ लोगों ने बहुत प्यार आपको भेजा, और एक न्यू वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में नहीं, एक डीसी में जहाँ पे बहुत लोगों ने आपको प्यार भी भेजा, और एक हमारी ऐसी फैन फॉलोअर थी जिन्होंने आपके लिए चॉकलेट्स भेजी। मैं नाम भूल गई हूँ इसलिए कि देयर वर सो मेनी पीपल, और उनको कहा लिस्ट अपने लिस्ट में नाम लिख दें, मगर ये तो नहीं याद कि कौन सी वाली थी जिन्होंने। तो अगर आप देख रही हैं और आपको याद है, याद क्या, अगर आप अगर आप देख रही हैं और आप ही हैं तो प्लीज डू सेंड अस अ मैसेज ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो तोहफा कोई बड़ा स्पेशल सा आया 7 समुंदर पार, जो कि वाकई में 7 समुंदर पार से आया है। तो थैंक यू वेरी मच। आप जो भी हैं, मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी हो रही है आप, बट प्लीज रीच आउट टू अस। मुझे या आमना को इंस्टाग्राम पे डीएम कर लें, मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे, मैं चेक करूंगा अपना जरूर। या इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट छोड़ें। आपको पता ही है कि आप कौन है, तो हमें भी बताएं कि आप कौन है। और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दिस मीन्स सो मच टू मी, थैंक यू। और वो लोग भी जिन्होंने मेरा पूछा, सबने पूछा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आऊंगा आपसे मिलने इंशाल्लाह जल्द। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अमेरिका आऊं और आप लोगों से मिलूं इंशाल्लाह। मैं भी एक दिन आऊंगा और हम भी मीट एंड ग्रीट करेंगे वहाँ। जी बट इट वाज रियली गुड। फीडबैक कैसा था हमारे व्यूअर्स से? बहुत अच्छा। मैंने एक्चुअली लोगों से ये पूछा कि मुझे बताएं कि अच्छा बुरा क्या है प्रोग्राम में, और इतने मुख्तलिफ लोग जो हैं वो रिव्यू करते हैं आजकल। तो व्हाट दे लाइक अबाउट आवर शो एंड व्हाट दे डोंट लाइक अबाउट आवर शो। होल्ड इट देन। इसके ऊपर हम एक हॉट बाइट्स कर लें अगर आपकी इजाजत, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जी। तो अब क्योंकि आमना इंशाल्लाह वापस आ गई हैं, तो धड़ाधड़ अब प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह हमारी शुरू हो जाएगी। जेट लैग में जेट लैग में यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी ना जेट लैग। यहाँ तो मोस्टली मतलब हमारी उन्होंने बुराइयां तो नहीं की ना। नहीं। तो हम ये एक डिस्कशन कर लें। एक हमने हॉट बाइट्स वैसे भी करना है, काफी इकट्ठा हुआ है। अबरारुल हक साहब का गाना जो है वो चोरी हो गया। उनका चोरी, जिन्होंने चोरी किया वो कह रहे हैं हमने चोरी नहीं किया, हमने राइट्स लेके किया है। जी बिल्कुल। तो ये क्या दिखा नहीं रहे, सबूत नहीं दिखा रहे अभी तक कोई। ये बात करेंगे इस पे हम डिटेल में बात करते हैं कि ये क्या माजरा है और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, और रिपीटेडली रिकरिंगली ये हो रहा है हमारे गानों के साथ, क्यों हो रहा है। और हमारे बहुत मुबारक हो जॉयलैंड की टीम को। जी बिल्कुल। साइम सादिक की फिल्म सरमद कुसट की प्रोडक्शन सानिया सईद साहबा हैं, सरवत गिलानी हैं, और भी बड़े हमारे नए एक्टर्स हैं जो कि वहाँ पे मौजूद हैं। उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कान में पहली पाकिस्तानी जो फीचर फिल्म वो लगी है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू देम। कांग्रेचुलेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हु विल नेवर प्ले दीस फिल्म्स इन द सिनेमा। ये हमारी वो फिल्में हैं जो कि सरमद खुसट की जिंदगी तमाशा, जो बुसान इज दैट हाउ यू प्रोनाउंस इट, वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल पे अवार्ड्स में जीते, और अब जॉयलैंड ने जीते कांस पे। मगर ये वो फिल्में हैं जो कि बड़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पे बनाई गई हैं, यहाँ शायद ना रिलीज हों।
अनफेयर है, जाती है। जी। देखें माशाल्लाह हम वीडियोस देख रहे हैं सब, खैर इस पे भी हम हॉट बाइट्स में ये बात हॉट बाइट्स अभी ना कर लें मेरी। इतनी रिकग्निशन मिल रही है, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अच्छा प्रोडक्ट है जो ये हो रहा है। और वहां पे तो सब वो लोग हैं जो परखते हैं, जांचते हैं इन चीजों की नाप तोल अच्छे तरीके से करते हैं। तो हम हॉट बाइट्स में ये चीजें डिस्कस करेंगे, जो कि इंशाल्लाह ये हमारा एक दिन का डिले इसलिए आ गया क्योंकि आमना बड़े सिवियरली एक फंस गई थी एक जगह पे, एक स्लीपिंग पॉड में। दोहा एयरपोर्ट पे फंस गई थी 10 घंटे के लिए। फंस नहीं गई थी, आई न्यू इट वाज अ 10 आवर लेओवर। मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो कतर एयरलाइन मेरा चेंज कर देता टिकट और मुझे 7:30 बजे की फ्लाइट दे देता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप 3 बजे ही जाएं सुबह के। तो 10 घंटे का वो लेओवर था और आखिर में दोहा एयरपोर्ट पर अगर आपको एक जिंदा लाश नुमा अगर कोई नजर आ रहा हो तो वो मैं थी। अल्लाह का शुक्र आप खैर खैरियत से पहुंच गए, बट वो इस वजह से एक दिन हमें आगे कर, कल आमना ने थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा अपने कल तो जी मेरा मुझे 3 नजर आ रहे थे। 3 अब उनको 2 नजर आ रहे हैं। अब इस वक्त कल तक इंशाल्लाह 1:30 तक आ गए, कल तक इंशाल्लाह 1 पे आ जाएंगी। बहरहाल ड्रामे हमारे पास आज बहुत ज्यादा नहीं है, बेतहाश हैं। नहीं कहाँ बेतहाश। अच्छा, हमारे पास एक संगे माँ की किस्त है जी, मेरी चीची उंगली पे आ गई है जो। एक हमारे पास फ्रॉड की किस्त है जी। एक हमारे पास किस्त है जी, अल्लाह आपका भला करे, प्यार दीवानगी है जो कि मंडे को आता है जी। क्योंकि हम ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने सोचा मंडे का। हाँ जी। लेकिन एक हमसे ये ओवरसाइट हो गई है कि मंडे को दुश्मन भी आता है पीटीवी, वो हमने नहीं देखा। तो दुश्मन को हम कुछ अगले रिव्यू क्लिप भी तो कुछ अगले बचाना था ना, सारे अभी देख ले तो फायदा है। तो दुश्मन को इंशाल्लाह हम सेकंड एपिसोड को रिव्यू करेंगे बट ऑन फ्राइडे। सो वीव गॉट मेरे हमनशीन जी की 2 किस्तें और इश्किला आपने कहा कि हमें देखना चाहिए। जी, आपने देखा? मैंने देखा। वेरी गुड, शाबाश हसन। तो इश्किला की ये थर्ड लास्ट एपिसोड थी, आई थिंक। थैंक यू तो थर्ड लास्ट एपिसोड इश्किला की वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स का भी आता है फीडबैक, वो पूछते हैं यार आप इश्किला को क्यों नहीं रिव्यू करें, उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। जी कर लिया और आपके फीडबैक को भी एड्रेस कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही है मेरे ख्याल में, कुछ मिस आउट तो नहीं किया। नहीं, एक इश्किला हो गया ना, मेरे हमनशीन यही है। 3 मैंने देखे यही, अगर और है 4 संगेमा और प्यार दीवानगी 5। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलेंगे बहुत छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं टाइल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाले सारे प्रोग्राम्स और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे, कहीं जाइएगा मत। जी आमना। जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? रिवर्स में चलते हैं, ठीक है। प्यार दीवानगी से शुरू करते हैं। तुम्हारियाँ आपने कहा स्ट्रेट टू द जगुलर। यार भी मेरा जुनून है। क्या महसूस कर रहे हैं आप प्यार दीवानगी? मैं चाहती हूँ कि हमारे ड्रामा बनाने वाले जो है ना प्यारे लोग, वो एक स्टार्टर किट दें हाउ टू कमिट सुसाइड। ठीक है, क्योंकि हर दूसरे ड्रामे में एक नया तरीका वो बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी जान जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी ट्रिगर वार्निंग के, बगैर किसी डिस्क्लेमर के, ऐसे बताते हैं जैसे कि कोई मसला ही नहीं है। प्रॉब्लम, कमिट सुसाइड। अपसेट, कमिट सुसाइड। प्यार में धोखा, कमिट सुसाइड। It sounds like I'm making light of it, but actually I'm not. Before we come to the drama and the main thing, यार हम किस दुनिया में, कहाँ हम रह रहे हैं, कहाँ ये ड्रामे बन रहे हैं? Are we not part of the larger conversation that people are having around the world? Are we making these dramas in isolation in a little stupid bubble, जहाँ पे suicide commit करना ऐसे जैसे सुबह उठ के चाय पीना है? I was disgusted by that scene. Disgusted by it. Really. Please, over to you. As you can see, this is not jet lag talking. I'm really upset about it. The thing is that जो आपने बात की है कि जो एक लार्जर एक कॉन्वर्सेशन है अराउंड सच मैटर्स, ग्लोबली चलना शुरू हो गई इन चीज़ें। आज से 15-20 साल 25 साल 30 साल पहले जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी या इतनी सेंसिबिलिटी नहीं थी या बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो गई थी इस तरह के मैटर्स की, तब चीज़ें चल जाती थी। बात यह है कि अब जो हम ड्रामे बना रहे हैं, हमारा माइंड सेट जो है वो स्टक वहीं पे है, उस एक टाइम जोन में फ्रीज हुआ हुआ है जहाँ पे इन सारी चीज़ों की उतनी शायद सेंसिबिलिटी जो थी, अकल वो नहीं थी, उतना शऊर नहीं था इन चीज़ों के बारे में। लेकिन हम बनाने कंटेंट जो जाते हैं तो हम बनाना चाहते हैं सबसे मॉडर्न कंटेंट। तो वो जो एक क्लैश हो रहा है ना इन दो चीज़ों के बीच में,
उसकी वजह से आई थिंक वो देखने वाले को बड़ी एक अजीब सी एक फीलिंग आती है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो जो सीन था भाई जो हमारा पानी वाला पेट्रोल पिया है हमारे भाई ने हमारे, वाज इट नेसेसरी? या प्रोबेबली बिकॉज वो मान गई इनकी वालदा अब कि हाँ चलो कर लो शादी, बिकॉज वो आगे भी तो टॉर्चर एक्सटेंड भी तो करना है ना। ठीक है कि अब राबी पे भी तो तशद्दुद करना है। ठीक है, पहले आपका जो सवाल है कि ये नेसेसरी था प्लॉट में या नहीं था, ठीक है। कोई ये नहीं आपको कह रहा, हम हमेशा रिपीटेडली बात कर चुके हैं जब डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात होती है या इस तरह आपने सुसाइड की बात की, कोई ये नहीं कह रहा कि हम आपकी क्रिएटिविटी को लिमिट करना चाहते हैं, आप इस तरह के एक्शंस टेलीविजन के ऊपर ना दिखाएं, लेकिन अगर दिखा रहे हैं तो फिर ट्रिगर वार्निंग के साथ, कॉशन के साथ लोगों को एजुकेट करें भाई कि अगर ये इस तरह हो रहा है तो इसका तरीकेकार ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। या ये एक जैसे वो कहता है, उसने बड़ी अजीब बात की डॉक्टर ने, क्या इनको पता नहीं है कि खुदकुशी जुर्म है? वो तो उन्होंने ऐसे इन द पासिंग डाल दी, खुदकुशी जुर्म है। एक बंदा अगर खुदकुशी करके खुदा ना खासा मर जाता है तो अगर उसने जुर्म कर लिया तो तुझे चार्ज क्यों करना है उसके बाद? Like अगर ये conversation, there's a bigger debate of course about it. There's a religious debate about it. There's a judicial debate about it. It's man versus state, right? No, what I'm saying is that अगर वो moment आपने utilize करना था तो उसको बेहतर एक तरीके के साथ। नहीं क्यों बेहतर करते हैं? इसलिए कि नियत नहीं थी हसन बेहतर करने की, नियत थी शॉक वैल्यू देने की कि ओहो हमारा हीरो जो है वो इतना पैशनेटली इन लव हीरोइन के साथ कि वो कहता है मैं अपने आप को लहू लहा कर लूं, क्योंकि 80s में फिल्में ऐसे ही बनती थी और 80s में ऐसे ही होता था। तो क्योंकि हमारा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो कहते हैं ना पाकिस्तानी ड्रामा बहुत अच्छा है यार, अच्छा एक दो ही होता है, ज़्यादातर इट्स लाइक अ मैस डेब्री ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर की जो बॉम्बिंग हुई है ना सही इन द लास्ट 10 years, उसकी जो डेब्री बच गई है ना, रिमेन्स, उसमें से हम छांट रहे हैं कि कहीं कोई अच्छा मिल जाए, उसको हम खुश हो जाते हैं देख के, और मिल जाता है कहीं कहीं अच्छा, उस डेब्री में से कहीं कहीं कोई नगीना मिल जाता है, मगर ज़्यादातर इट्स जस्ट जंक। दिस इज जंक, दिस इज जंक। द गुड थिंग अबाउट प्यार दीवानगी है, a good thing, मुझे ऐसा लगता है कि जो नीलम मुनीर की और शुजा असद की केमिस्ट्री है वो अच्छी है, और शुजा असद की जो एक स्क्रीन प्रेजेंस है वो भी अच्छी है। मैं नीलम के बारे में जो उस दिन भी आपको कह रहा था, ऐसा लगता है कि नीलम की आंखें इस ड्रामे में डिफरेंट है, मुझे नहीं पता, लाइक यू नो दिस, आई डोंट नो। नीलम मैं पहले भी कह चुका, मुझे ये समझ नहीं आता हाउ शी डज इट, बट व्हेन शी इज गुड शी इज वेरी गुड। I think she's really bad here as I well. think she's very good. I think she's really bad. वो जो एक scene होता है जिसमें वो, can I also have an opinion? Yeah. Then you can reinforce that you really think she's done a good job. Sure. She has the same expression in her eyes when she's in shock. और उस when you see that scene where she thinks that something bad has happened, and आपको ये बता रहे हैं basically कि two people in love have some kind of telepathy and they can sense कि क्या हो रहा है, great. ऐसा होता है आपको लगता है? जी होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, but then when she finds out and her eyes kind of open up and she has like, oh my god, I'm so shocked and I'm so bewildered and oh my god, I'm going to die. She's done that expression so many times. That's the Neelam Munir expression. मैंने honestly मैंने नीलम के पिछले 2 ड्रामे देखे हैं, मैं क़यामत, she had the same expression in Qayamat. She had the same expression. I think her performance is like 100 times better than what it was in Qayamat. I didn't see Bikhre Moti, but I'm assuming Bikhre Moti she was good. Bikhre Moti she was good, but here I think that whole love struck. पहली बात तो ये है कि I don't see Neelam Munir as now as a छोटी बहन जो कि उस स्टेज पे है जहाँ उसको दिखाया गया है। She seems too old for that role. पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है that, and she seems too old. I'm not being ageist here, but she doesn't look the role. दूसरी चीज़ ये है कि I think Neelam Munir gets by because she's really pretty, but her acting skills are really to be questioned, and that's my opinion. I'm yet to be convinced that she's a really good actor. Okay. Okay, well, that's certainly your opinion. That is my opinion. And good to know. Are you going to be like this about all the actors and all the... Today? Yeah. And henceforth, yes. Okay, very good. I think that we've been very generous with our praise. And I think that it's time to call things as they are. I have nothing personal against anybody, but a good performance and a bad performance has to be
has to है be called out. ओके ठीक है वो आपका ओपिनियन है एंड आई रिस्पेक्ट इट. मुझे लगता है कि नीलम की परफॉर्मेंस अच्छी है, मुझे लगता है कि शुजा की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और मुझे लगता है शुजा मैंने पहले कहा था even in the last episode that he is a great entrant and I feel that as a debutant उनको एक central character दिया है, great new boy. ऐसे होना चाहिए. We need to be discovering talent and introducing it. Great. I don't agree with Neelam's casting. ठीक है. मुझे समीन की भी एक्टिंग अच्छी लग रही है. I agree with you. मुझे लगता है समीन ने भी बहुत अच्छा काम अच्छा, ना आपने कहा कि प्यार दीवानगी में the good thing, and I questioned you, oh, is there a good thing? I agree there are good things. There are 3 good things happening. There is a mystery element somewhere in the story that मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये उभरेगा. पहली चीज तो ये कि वो फटा है. हाँ, पहली चीज तो ये है कि ये तो खैर फिनाले है ना ऑफ द मिस्ट्री. द सिस्टर, क्या नाम है उसका, सबा. सबा नाम होता है ना. उसकी भी एक बैक स्टोरी है जो कि हमें पता है कि जी शायद क्या हुआ था उसके साथ, वी डोंट नो. देन जो दाऊद है उसकी भी एक बैक स्टोरी है जो उसकी माँ भी उसको हिंट देती है कि तुम ये ना समझना कि वो भी कुछ पढ़ी लिखी लड़की. हाँ, देयर इज समथिंग देयर एज वेल. और कोई तीसरी भी एक मिस्ट्री थी जो कि आई वाज लाइक ये अच्छी, आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड. पढ़ी लिखी जो उसने रेफर किया ना, जब उसने सबा और दाऊद को बैठे हुए देखा है, तो वो उस रेफरेंस में उसने बोला. और कोई मिस्ट्री नहीं है, क्योंकि दाऊद तो हमेशा से राबी से ही मोहब्बत करता आ रहा है, और उसने अपनी माँ को भी बता दिया था कि मैं राबी से मोहब्बत करता हूँ जी. सो वो दाऊद की वो मिस्ट्री नहीं है, बट दाऊद के किरदार को ऐसे लगता है कोई दाऊद लगता है. हाँ. अब पता नहीं है या नहीं है. हाँ. है तो इंटरेस्टिंग है, नहीं है तो फिर अजीब सी बात है. कई दफा हमें बेवकूफ बनाया जा चुका है. हाँ. तो अभी भी हम बन जाएंगे. हाँ. जो हमारा भाई इकबाल है, हाँ. उसकी भी साइड पे चल रही है, उसका भी चल रहा है. तो ये इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं. मतलब मैं बोर नहीं होता प्यार दीवानगी देख के. जी लग रहा है मैं हो जाती हूँ. आप बोर होती हैं? जी मैं बोर होती हूँ. ठीक है, मैं अभी तक प्यार दीवानगी देख के मैं बोर होती हूँ. ऊपर से आगे जो मुझे नजर आ रहा है कि होने वाला है, वो उसकी वजह से मैं और बोर हो रही हूँ. नहीं, लेकिन ये सवाल ये है कि अगर तीसरी एपिसोड में इनकी शादी हो जाती है जी, तो बाकी की 20 की तो 25 की सास बहू का भी तो आगे से दिखाना है. नहीं, समी का भी तो किरदार है ना. समी इतने बड़े अदाकार समी किरदार साइड सर आपके लिए साइड पे होगा. इट विल बी नहीं समी है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि समी द कॉन्डिमेंट ऑन दिस हलीम. लेट्स सी. But the Halim will be the saas bahu. Let's see. I hope you're right. I hope I'm wrong. Let's see. देखते हैं. But I did not enjoy this episode. And I'm also not enjoying the fact that they stereotyped a dark-skinned woman. I'm not enjoying that either. ठीक. So much to the fact कि मैंने last episode पर जाके अमेरिका में बैठ के पूरा आर्टिकल लिख दिया इस चीज़ पे. So these things trouble me. ठीक. And I feel that art has the responsibility to change the narrative, to change the conversation. Not to reaffirm our worst fears about society and to just feed them for shock value. Very good. ठीक होगा. Point noted. Me lord. Moving on to then मेरे हमनशी. जी. अब हम सफर कोई नहीं. मैं शायद ना देख पाऊँ मेरे हमनशी. आप नहीं देख पाएंगे. मैं शायद ना देख पाऊँ. आप नहीं देखेंगे तो फिर मैं भी मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो डिप्लीट हो गया. Although I'm actually thinking opposite of that. कि मुझे ऐसा लग रहा है कि there is something to it. Because at the end of the day एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि चाहती है प्रोग्रेसिव होना, मगर उसमें भोंगियाँ इतनी हैं उस ड्रामे में कि आप कहते हैं कि यार come on. That whole ragging bit was so OTT and so हम सब की रैगिंग हुई हुई है भाई जी. ऐसे तो नहीं होती रैगिंग. और टीचर्स कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते रैगिंग में, अनलेस कोई मतलब माँ भी कह रही है कि हल्का हाथ रखना थोड़ा. क्या रखे उन्होंने हल्का हाथ? एक जिंदा लाश वहाँ पे. क्या मतलब क्या था? ऊपर वो कार्डबोर्ड सा पड़ा हुआ था, जूनियर्स गो बैक टू योर रूम्स. सो क्यूट. सो लाइक आई फील सो रैग्ड. ऊपर वो डायनासोर भी था उसके पीछे, देखा आपने? नहीं. जिसने वो जो जहाँ पे वो कार्ड पड़ा हुआ था ना उसके पीछे डायनासोर सा भी था. मुझे लगा there would have been a solid story अगर ये बोंगियाँ ना होती. अगर हाँ ठीक है, हम हर एपिसोड में ये तो नहीं कहेंगे कि जी एक्सेंट्स ओवर द टॉप हैं. एक्चुअली मेरे लिए ज्यादा अनोइंग चीज वो इस दफा तो मोमिना जो भाभी बनी हुई हैं उनका भी एक्सेंट टू मच हो गया था. मेहरबानों का एक्सेंट भी टू मच हो गया. लग अच्छी नहीं थी वो जो फ्लैशबैक वाला सीन था. पठानी जो बनी हुई थी. अभी भी पठानी ही है. हाँ बट लाइक नई नवेली दुल्हन बनी थी. फिर आप देख लेंगे. फिर क्या देख लेंगे फिर आप? नहीं मैं मोमिना की खाली तारीफ की है कि शी लुक्ड वेरी प्रिटी. जी श्योर. I don't like to objectify actors on their looks.
ओहो मैं भी इतना ही है तो तुसी भी इतना ही हो, चलो ज्यादा ना अमरीकी बढ़ो। ये 2-3 दिन बाद जब आपका अमरीकापन निकल जाएगा ना बीच में से, फिर आप I'd rather ये डॉक्यूमेंट हो गई बात। I'd rather critique actors according to their skills and performances and not just their looks. Okay. Point noted. She's done a good job as a Pathani. And she has. हाँ, She has. जी. But why aren't you commenting on her looks? When do I ever comment on anybody's looks, by the way? No, like did she look? You're the one who always comments on the looks. Did she look the part? She looked the part. हाँ, she looked the part completely. Did she look pretty? Bhajan, when have I ever said anybody looks pretty? Did she look pretty? Huh? Did she look pretty? It's not the kind of looks I like. Okay. But obviously you do. Okay. Such sunna There are also looks. I like a duskier skin tone, actually. I also like duskier skin. There's no problem with that. जी. But that's not to say that I would not like somebody who's fair skinned. I mean, नहीं, मुझे do you not like Aishwarya Rai? You think she's not gorgeous? Aishwarya Rai is gorgeous. She is fair But skinned. she's more gorgeous because of the work she's done, not because of her beauty. Yeah, what BS. I swear. I mean, absolutely. Oh God, यार, ये कब जेट लैग उतरेगा आपका? ये जेट लैग ऐसे ही रहेगा. Oh God. ये जेट लैग ऐसे ही रहेगा. Oh God. I mean, Aishwarya is beautiful, sure, but then some things amplify the beauty. Of course, her achievements, yeah. No, but it adds to it, Hassan. आप मजाक उड़ा लें, but of course it adds to it. Okay. कई लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया होता जिंदगी में, थोड़ी देर बाद वो खूबसूरती वेयर ऑफ होनी शुरू होती है. हाँ, हो जाती है. And after a certain age, आपकी जो खूबसूरती है वो it's because of अमेरिका के पानी में ये है कुछ फिलोसफियां और ये चेंज इन थॉट. मैं पहले भी ऐसी थी. ये माइंड चेंज इंसान का हो जाता है, बंदा एक और नजरिए सुष्मिता सेन I always thought was more striking. Sushmita Sen is exactly exceptional woman. She's smart. She's so smart. That's what I'm saying. For me, smartness is attractive, and this is not now. It was always. Okay. Somebody like Angelina Jolie, for example, called the most beautiful woman in the world. मुझे नहीं इतनी हसीन लगती, but उनका body of अगर आप देखें काम उन्होंने जो किया है, you're like यार these are the kind of women we need to applaud. तो काम की वजह से एंजेलिना जोली आपको हसीन लगती है, वैसे हसीन नहीं लगती. नहीं, मुझे ज्यादा हसीन इस वजह से लगता. I feel not just that. I feel these are the women we need to applaud. अच्छा, मर्दों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मर्दों की क्या कहना चाहेंगे आप? चले ख़वातीन की तो आपने बड़ा अच्छा है कहते, तो जो गुड लुकिंग मर्द आपको लगते हैं यूजुअली. जी, अगर गुड लुकिंग मर्द अगर इंटेलिजेंट नहीं है और उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है और आईक्यू नहीं है तो वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल बदसूरत लगेगा. जेसन मोमोआ के बारे में क्या ख्याल है आपका? जेसन मोमोआ सेव हवाई के कोस्ट पे कितना काम कर रहा है. बहुत काम कर रहा है. बिल्कुल. इस वजह से वो गुड लुकिंग है. अगर वो ना कर रहा होता. नहीं, वो गुड लुकिंग बहुत था गेम ऑफ थ्रोन्स में, बहुत अल्टीमेट हॉट था. मगर वो उसकी गुडनेस उसको मजीद हॉट बनाती है. हाँ, तो इसका मतलब है कि आपका वो रडार चल रहा है कि गुडनेस. पागल थोड़ी हूँ मैं. मतलब तो फिर मोमिना इकबाल के बारे में बताएं. अभी तक मुझे नहीं वैसे चेहरे पसंद ना. जबरदस्ती है कोई. ठीक है. मतलब है. ठीक है. ओके. मैं को मुंडे दा ब्याह थोड़ी कराना है. ओके. तो मेरे हमनशीन जो ड्रामा है बेसिकली, मुझे थोड़ा सा तो नहीं, मुझे जो है ना वो. आपको नहीं अच्छा लगा कि उन्होंने अपने हाथ की लकीर बनाने की कोशिश की? काले खून के साथ ग्रे खून, लाल खून टपक रहा था. ग्रे ये है, ठीक है, हमें पता है पैमरा की गाइडलाइंस है, सारा कुछ है, समझ में आती है वो चीज, तो फिर वो सीन डालने ही क्यों? मुझे ऐसा लगता है जी, क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट उल्टा खराब हो जाता है. मैं डायरेक्टर को ब्लेम नहीं कर रहा, मुझे पता है कि ये पैमरा की गाइडलाइंस है और आप खून नहीं दिखा सकते, बट जब आप फिर दिखाते हैं और फिर ऐसे हो जाता है तो वो एक अजीब सी बन जाता है. बंदा कहता है कि क्या है ये जी, बट व्हाट आई Essentially, मुझे लगता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है मेरे हमनशीन के साथ, मुझे जो लगता है कि the hottest character in Game of Thrones was other than Jason Momoa, Peter Dinklage. Okay, Tyrion. I mean, because he was so intelligent, he was one of the most intelligent. Sure. Yeah, please continue. Actually, women and men think different. Sure. ये भी है ना? Yeah. Of course. Everybody will agree with you. Yeah. So many women will agree with you now. They will. Of course. Yeah. Please continue. मुझे लगता है कि मेरा जो प्रॉब्लम मेरे हमनशीन से है वो स्टेम इसी वजह से करता है, बिकॉज एक्सेंट्स इतने ज्यादा वो ओवर बेयरिंग हो जाते हैं कभी कि वो मेरे से नहीं होता. अभी मेहरबानों का जो पूरा सीन था वो क्या था? It was annoying. I'm sorry, but it was. The whole ragging thing was annoying. The ragging thing was annoying. So बीच में ये जो चीजें थी, प्रेमिस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रेमिस अच्छी है, लेकिन मुझे प्रेमिस को भी देखते हुए हसन मुझे ख्याल आ रहा था देखते हुए दोबारा कि अगर आप देखेंगे दिस इज एन एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव फैमिली. Why wouldn't they send her to an all-girls medical college?
एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, जितने वो प्रॉमिसेस वादे सब कुछ करके आई है, शी विल फॉल फॉर द गाय. She will fall for the guy. So yeah, all of that and more. तो मतलब व्हाट्स द पॉइंट? अगर वो आई है, अब उसको प्यार भी हो जाएगा, और वो जो कह के आई है मैं पहाड़ों की बेटी हूँ और ये हूँ सब कुछ हूँ, तो फिर लाइक व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दैट, यू नो? एंड I mean, yeah, okay, let's see how the drama concludes. I don't know. How it continues before it concludes at 50th episode. But like, what would the message be then? अगर गुले, और by the way गुले इसी का नाम है, इसी को गुले कहते हैं और इसी को कंफ्यूज कर दिया था. So गुले अगर शहजाद के किरदार के साथ शादी कर लेती है eventually, या मोहब्बत हो जाती है उसे और वो उसके साथ सेटल हो जाती है, what is the message there? कि आप अगर इस तरह के इलाके से आ रहे हैं, आप भेजेंगे लड़कियों को कॉलेज तो वो बिखर जाएंगी, बिल्कुल बिखर जाएंगी. I don't know. So खैर that's premature to say कि ऐसा होगा, but होगा probably. But जा तो उधर ही दिया. हाँ. तो let's see क्या होता है. हाँ. मैं पता नहीं देख पाऊँ या ना देख पाऊँ. आप लोग बताएं, आप लोग मेरे हमनशीन देख रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम देखें तो हम देखते रहेंगे. हाँ, आप लोग बताएं. हाँ, आप लोग बताएं. Moving on to इश्किला जी. मुझे ये इश्किला की एपिसोड बहुत अच्छी लगी. मैंने बड़ी एंजॉय की. मुझे लगा कि इसमें ग्रेविटास भी है, इसमें मैसेज भी अच्छा है, इसमें परफॉर्मेंसेस भी सरप्राइजिंगली आफ्टर वॉचिंग इट फॉर सो मेनी एपिसोड्स, और एक आर्क बन रहा था दोनों का, अज़का का और अज़लान का. मुझे लगा कि वो यहाँ पे इस मोड़ पे आके बोथ ऑफ देम वो डिलीवर, यमुना तो ऑफ कोर्स इज अ वेटरन एक्टर और वो तो डिलीवर कर ही देती हैं, बट इवन अजान समी खान आई फेल्ट डिलीवर्ड हियर इन दैट लिटिल पर्गेटरी प्लेस जब ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन कोशिश कर रहा है समझने की रिलीजन को और स्पिरिचुअलिटी को और खुदा को. तो मुझे वो सारा बड़ा अच्छा लगा. आई लाइक्ड इट. आई 100% एग्री विद यू जी. मुझे ये एपिसोड अच्छी लगी. मैंने बहुत सारी किस्तों के बाद एक पूरी किस्त इश्किला की देखी. आई थिंक अबाउट 20 किस्तों के बाद शायद. मैंने काफी टाइम हो गया. 15. This was the 32nd episode, I think. Was it? I think so. I don't know. This was 30 something episode. I just think that again, जैसे हम मेरे हमनशीन की बात कर रहे हैं, the premise was there. जी. It is indeed very interesting. जी. But ये जो second half की कहानी है ना, या ये पूरी कहानी होती, Agreed, जी. या आप जो पहले हाफ में आप दिखा रहे थे वो पूरी कहानी होती. बेसिकली या ये कहानी जल्दी जुड़ जाती, या ये जल्दी जुड़ जाती. 32 किस्तें ना लगाती. मतलब अगर 32 किस्तों में अब जाके मुझे लगता है कि ये वो कहानी थी जो आप देखना चाहते थे. बिल्कुल. ओ अच्छा. तो और मुझे ऐसा लगा कि मैंने 20 किस्तें कुछ मिस आउट नहीं किया फिर. हाँ हाँ. यू नो 20 किस्तें बहुत होती हैं यार. मतलब मुझे याद, मैं हाँ शनाया जिस किस्त में मरी थी उसके बाद शायद मैंने नहीं देखा. तो मुझे अब याद नहीं आ रहा. मैं ऑन एंड ऑफ देखती रही. आप ऑन एंड ऑफ देखती और मैं ये कह रही कि यार कितना ड्रैग कर रहे हैं ड्रामे को, कितना ड्रैग कर रहे हैं. 32 किस्तों में जाके आप अगर पॉइंट पे पहुंचे, अगर ये आपका पॉइंट था तो ये ज्यादती है. पॉइंट अच्छा है जहाँ आप लेके आए कहानी, जहाँ पे ये कहानी आ गई, जहाँ पे किरदार आ गए हैं और सब एक्टर्स की परफॉर्मेंस ना हो. आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है. अजान समी खान की परफॉर्मेंस इस एपिसोड में, अब ऑब्वियसली लीनियर तो शूट होते नहीं है कि बंदा बोले कि यार होते अजान जब 32वीं किस्त पे पहुंचे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. बट बात यह है कि जब आपकी स्टोरी टेलिंग वीक होती है तो इसके इम्पैक्ट ऑडियंस के ऊपर ये जाता है कि उसको हर चीज फिर वीक लगती है, उसको परफॉर्मेंस भी वीक लगती है. उसका यमुना जैसी जो हमारी मायानाज एक अदाकारा है, उनकी परफॉर्मेंस भी हमें इम्पैक्टफुल नहीं लगी बिकॉज स्टोरी टेलिंग सही नहीं थी. बिल्कुल. जहाँ पे स्टोरी टेलिंग ठीक हुई है सब अच्छा लगना शुरू हो गया. और ये नहीं था कि ये एपिसोड फ्लॉलेस थी. आई मीन उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट उनका हुआ है और वो पैदल चल के घर गई हैं. तो मैं सोच रही हूँ कि आई फेल्ट कि मे बी 2-3 हफ्ते हो गए ट्रांसप्लांट को, लेकिन नहीं, उनकी वालदा हॉस्पिटल में थी जो रेसिपिएंट थी उस किडनी की. तो how Aska just walked up and left the hospital having given her kidney was a bit, it was bad direction. But the fact is that it was a solid episode. I felt. It was a good episode, good messaging, अच्छा था, मजा आया देख के मुझे ये एपिसोड. तो अच्छी बात है. आपको उस लड़के का वापस आना कैसा लगा? जैन का? जी. मैंने बीच में देखा नहीं है, तो मैंने तो उस कैरेक्टर को शुरू से ही नहीं देखा, तो मेरी कोई इमोशंस नहीं है. बट मुझे थोड़ा सा लीचड़ सा लगा वो. हाँ, वो शुरू से ऐसा लग रहा है. हाँ. और प्लस उसने जो बात फोन करके कहा, वो इसको कैसे जानता है अजलान को?
उसको पता है सारी स्टोरी का। अच्छा, वो कह रहा है कि अजलान की उसकी आदत है, वो ऐसे ही करता है, वो हर चीज को ओन करना चाहता है। हाँ। तो मुझे वो नहीं मैंने इतना इंट्रिकेटली कैसे जानता है वो अजलान को, ये नहीं पता। उसकी इंटरेक्शन हुई है आपस में, ऐसा लगा कि वो बहुत अरसे से वो जानता है इसको नहीं, जाती वो उतना ही जानता है जितना अस्का उसको बताती है। अच्छा जी हाँ, तो वो कह रही है शायद बीच में हो कोई हमने मिस कर दिया, सो वी कांट से। बहरहाल ये अच्छी एपिसोड थी, मैसेजिंग अच्छी है, अच्छी थी। अजान और यमुना की एक्टिंग अच्छी है, जी बट आपने इट्स अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। जी अगर हमने बीच में 20 किस्तें नहीं देखी, जी वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है ना। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने देखना शुरू किया था, सज्जल है, यमुना है, अजान का डेब्यू है, और हमने पहले दिन कहा था कि अजान के साथ नाइंसाफी है, आपने एक इतना बड़े प्रोजेक्ट में अजान को ले लिया। और बड़ी फिर फर्क सी स्टोरी थी, फर्क स्टोरी थी, कैरेक्टर्स भी डिफरेंट हैं, स्कोप बहुत था इसका आगे चलने का, बहुत स्कोप था, बहुत बहुत स्कोप था। हाँ अगर आप 20 किस्तों में खत्म कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स सी, अब 2 But we किस्तें रह will watch, गई, of course. 2 किस्तें हम देख लेंगे। अब इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जी, देख लेंगे कि क्या जी, होता है, कंक्लूड कैसे जी। होता है। मूविंग ऑन टू देन फ्रॉड। फ्रॉड जी। मुझे तो फ्रॉड मजे का लग रहा है। अच्छा है, ऐसा आई है। एंजॉय इट। जी बिल्कुल, I enjoy it, but again, like Neelam Munir, I have a problem with Sabaa Kamal being cast as a 24-year-old. She's shown to be a 24-year-old. She is shown exactly to be 24-year-old. How? It's said in this episode कि 24 साल की हो गई है। अच्छा, जी, तो unfair. unfair on the actor. क्योंकि देखें आप पीछे अब चले जाते हैं तो मैंने वो देखा, उन्होंने उसके टूम्बस्टोन पे लिखा था 1993 शनाया के, तो जिसका मतलब है कि शनाया को आपने दिखाया 27 साल का, 28 साल, जी जो कि ठीक है, जो कि ठीक है। Shania could have passed for 24 as well. हाँ, but Sabaa Kamal can't. आप ये दिखा रहे हैं कि जो लड़कियों की शादी नहीं हो रही, तो you didn't have to specify the age. It's okay had we thought that she was in her 30s. और बाय द वे अगर 24 साल की लड़की की शादी नहीं हो रही तो इतनी कोई बुरी बात तो नहीं है। I mean मूसा 24 साल का है भाई, अब आप मतलब पर्सपेक्टिव आपको मैं दे रही हूँ। हाँ, मेरे बच्चे 24 साल के हैं, so you know 24 साल बहुत छोटी उम्र होती है। छोटी उम्र है कोई, बहुत छोटी या उम्र तो ना होती है। खुदा ना खासा 34 साल आप कह रहे हैं कि यार एक लड़की की 34 साल उम्र होगी, उसकी शादी नहीं होगी, हाँ तो चलो ठीक है, हमारे सोसाइटी में समझ में आ रहा है। मेरे ख्याल है इस सेंस में आपको डिफाइन करने की या स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं थी इसकी एज, बिकॉज इट जस्ट बिकेम अ मैटर ऑफ क्रिटिक, you know, and it's unreasonable because I think Sabaa Kamal is matter so of criticism, हाँ whatever, jet lag. I think Sabaa Kamal is so talented कि उनको उस पे पोजीशन में डालना कि हम ये कहें अपनी क्रिटिक करते हुए कि वो लगती नहीं 24 साल की, जाती है, हम मतलब उनके साथ जाती है, हमारे साथ भी जाती है कि आप हमसे बुलवा रहे हैं, कि आप हमें इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि हाँ, देखने वालों को कि आपको लग रहा है कि वो 24 साल का कैरेक्टर है। बिल्कुल ऐसे है। ऐसा नहीं है। बट मुझे, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, फ्रॉड की एक बहुत अच्छी बात महमूद असलम साहब की परफॉर्मेंस है। जी मुझे महमूद असलम साहब का जो किरदार है ना, वो बड़ा मुझे इंटरेस्ट करता है उसका, क्योंकि वो एक बड़ा जेन्युइनली प्यार करने वाला बाप दिखाया जी जी, उसकी नीयत बिल्कुल भी खराब नहीं। वो नमाज पढ़ते हुए भी यही कहता है कि ऐ अल्लाह अपनी बेटियों के बारे में बेहतरीन मगर बेवकूफ इंसान ये नहीं जानता कि वो मांग क्या रहा है खुदा से। वो कहते हैं ना, मांगो भी जरा सोच के, थिंक बिफोर आस्किंग, और आप फिर अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि बेहतरी जो हो वो हो। स्पेसिफाई नहीं आप करते, आपको चाहिए, बिकॉज इंसान को नहीं पता अच्छा बुरा क्या है। जो वो मांग रहे हैं ना कि एफ्लुएंट दामाद हो, अमीर दामाद हो, दीज आर नॉट गुड थिंग्स टू आस्क फॉर। आप ये कहेंगे जी अच्छा लड़का हो, फ्यूचर उसका हो, कंस्ट्रक्टिव हो, मेरी बेटी का ख्याल रखे, प्यार करे, और नहीं, और इसको कभी कमी ना हो किसी चीज की, तो आप कहते हैं कि ठीक है यार। वो कहता है अमीर हो, उसकी यार्ड से क्या अमीर हो बस, और कुछ भी नहीं। तो दुआ इतनी कोई सही नहीं अंकल की। तो यानी कि अल्फाज का चुनाव दुआ करते हुए ख्याल रखा गया। जी बिल्कुल। क्या आप मांग क्या रहे हैं? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि अमीर दामाद तो मिल जाएगा अब। ऑफ कोर्स। आपको बड़ी मजे की बात बताऊं? हाँ बताएं। बीच में ना दोहा एयरपोर्ट पे मेरी यही वाली कॉपी साथ थी, और वो जो स्लीपिंग पॉड्स है ना, उसमें बैठ के मैंने मेरे हमनशीन की 2 किस्तें देखी। हाँ। उसके बाद ना मुझे लगा जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो आई लेफ्ट द पॉड एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड द एयरपोर्ट। फिर मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर मैंने अल्लाह मियां को खत लिखा। मैंने कहा you get me through this time. So coming back to your thing, and actually it begins with dear Allah Miya. I think I should keep this. 2 लाइनें पढ़ के सुना दें हमें अगर आप चाहें तो। No, it starts with dear Allah, I'm grateful for the health you've given me, for all the opportunities you've so graciously given me. I'll try harder to, appreciate more and etc. But can you make this easier for me, blah blah etc. Because I just felt मेरी टांगों में cramps पड़ते हैं. I wasn't feeling well.
तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप खुदा से मांगते हैं तो आपको अल्फाज का चुनाव तो है, बिकॉज ऐसा ना हो कि कबूलियत का वक्त हो और ऐसी चीज़ कबूल, और ऐसा हमने देखा भी है हमने तो भाई ऐसी चीज़ कबूल हो जाए जो कि फिर तो हाँ ये तो अंकल आपने है अच्छी बात पे बदनीयत नहीं है बिल्कुल भी, हाँ। लेकिन उनको नहीं पता कि जो वो मांग कि रहे वो हैं मांगे। अच्छा हाँ। कभी कभी मांगने वाला भी नहीं इतना अवेयर हाँ होता नहीं अवेयर नहीं है वो, ऐसा मैं उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करूंगी। मांगने वाला भी अपनी होता तरफ है। से वो यही कह रहे हैं कि जी फलानी मोहल्ले में उसकी शादी हुई है तो वो अब ऐसी गाड़ियों में आती है, लाइफस्टाइल। बट टू द राइटर्स क्रेडिट, आई थिंक जंजबील साहिबा भी यही बताना चाह रही हैं, क्योंकि एक तरफ जब वो दिखा रही है कि जो लड़का उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, अदनान का जो किरदार है, वो मेहनत भी बहुत कर रहा है और वो ऐसा कोई मातम नहीं मना रहा, सोग नहीं मना रहा बैठ के उधर गाने सुन रहा है, और उसका बॉस उसको बड़ा अप्रिशिएट करता है यार कि तुमने बड़ी अच्छी फाइल बनाई, और वो बॉस को बताता भी है कि मैं ये नहीं करूंगा। तो बात यही है कि अगर आप उसको ट्रस्ट कर लेते तो जो आपकी बेटी की ख्वाहिशात थी शायद वो उनको पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से उनको पूरा करता था। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि नायल का जो वो एक सीन होता है ना जिसमें मोनोलॉग उनका होता है, ही इज परफॉर्म दैट सीन वेरी वेल। यार अदनान इज अ गुड एक्टर, आई थिंक सो, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। मेरा अदनान से मैं तो कभी भी ये नहीं, एंड नाउ दैट माया इज 24 अब समझ आता है कि ठीक है, मतलब वो ठीक है। मैं से मेरा अदनान की परफॉर्मेंस को लेके सिर्फ एक मेरा ओपिनियन होता है, वो ये कि उनका जो एक्सेंट है, डायलेक्ट है, उस पे ही नीड्स टू वर्क। ठीक है, और वो हो जाएगा। वो ऐसी कोई चीज नहीं, बिकॉज आई रिमेंबर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद हिम। He said that when he came here, he's done theater, उनके proper workshop हुई है, और वो if I'm not mistaken तो उन्होंने वहाँ पे नापा में भी पढ़ा है। तो उन्होंने बताया था मुझे कि उन्होंने बड़ा काम किया था अपने डायलेक्ट को खत्म करने पे, और कर दिया था। बट एदे वफा के लिए he had to put it back on. He had to bring it back. So I hope that moving forward he is able to control it, because he's a very good actor. He's a good actor and आंखों से जो यार परफॉर्म किया, बड़ा पावरफुल, बहुत अच्छा परफॉर्म, बहुत पावरफुल सीन था। He performed it very well. माँ के साथ भी बहुत अच्छा था, बॉस के साथ भी बहुत, बॉस के साथ, although ऐसा बॉस अल्लाह सबको दे जो नौकरी शुरू होने से पहले ही कह रहा है कि मैं तुम्हारा दिल का दर्द समझता हूँ, और तुम मतलब, और ऐसा लग नहीं रहा था कि बॉस खाली 15 साल में वहां से यहाँ पहुंचे हैं। नहीं, थोड़े से ज्यादा मुझे साल लग रहे थे कि उन्होंने दी होंगे, मगर थे बड़े अंडरस्टैंडिंग बॉस, अच्छे बॉस, अच्छे बॉस। अच्छी बात है यार, अच्छे बॉस दिखा रहे हैं भाई। हाँ ठीक है, हमारे ड्रामों में बॉस को दिखाते ही नहीं है। हाँ, बैड सिर्फ बैड बॉस, रॉटन बॉस। हाँ, अच्छा बॉस दिखाया, अच्छा बॉस दिखाया, समझदार किस्म का। अच्छा अब ये कहानी जा किधर, ये नहीं, एक तो आप ट्रैक बीच में याद करें ना। हाँ, ओ भाई, शान और समरा। हाँ, मिकाल वाला, हाँ, वो वाला वो ट्रैक था, धड़कन वाला, धड़कन अक्षय कुमार वाला ट्रैक था वो, मुझे नहीं याद। अक्षय कुमार नहीं, हाँ, याद, अक्षय कुमार की जो माँ और बहन होती हैं वो सुतेली होती है ना, तो वो उनसे बहुत प्यार करता है, उनका बहुत ख्याल रखता है, और वो उसको बेवकूफ बनाती रहती है। हाँ, वो मकर कर रही होती है। तो ये भी वही सिचुएशन है। ये धड़कन वाला ट्रैक है। मिकाल हमारे अक्षय कुमार है। मिकाल इज अ गुड एक्टर। इनकी बड़ा अच्छा जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस है उनकी भी जी, और उन्होंने बड़ा, शान बहुत ब्राइट नहीं है ऑब्वियसली, कि वो अपनी मदर मतलब वो कह रहा है बहन तो मैंने कुछ खाया नहीं है, तो अगर KFC मैकडॉनल्ड्स आप खाएं तो पूरे घर में खुशबू तो आ जाती है जी। बाहर बैठा होता है ना, लॉन में बैठा, घर माशाल्लाह बहुत बड़ा उनका, घर बहुत बड़ा है उनका, नहीं अंदाजा हो पाया। तो वो क्या ट्रैक है, और उनकी बीवी है समरा, वो बेटी को लेके चली गई, बेटी को लेके, वो कह रही है तुम समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हैं औरतें। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मेरी क्रिटिसिज्म यहाँ पे ये आएगी, जो कि फिर आप कहेंगे कि ये अब आप याद अपना निकाल लिए आपने। क्रिटिसिज्म ये है कि जब आप रिच एंड एलीट कैरेक्टर्स दिखाते हैं ना, दे नीड टू साउंड रिच एंड एलीट एज वेल, प्रोनाउंसिएशंस नीड टू बी राइट। पेट्रोल की पेट्रोल यहाँ नहीं था। किसने कहा? अमेरिका जो है ना, वो अमेरिका से आने वाला कोई बंदा अमेरिका को, अमेरिका, मैं तो पेट्रोल ही कहता हूँ हम ना, आप बिल्कुल पेट्रोल कहें, मैं तो पेट्रोल कहूँगा। उर्दू में पेट्रोल ही होता है। हाँ, मैं पेट्रोल नहीं समझ, पेट्रोल नहीं आप कहते, पेट्रोल नहीं समझ, मैं पेट्रोल कहती हूँ, मगर उर्दू में पेट्रोल होता है। पेट्रोल मुझे नहीं समझ में, पेट्रोल तो कोई नहीं कहता, लेकिन अमेरिका तो आप नहीं कहते ना। नहीं, मैं अमेरिका कहता हूँ। अमेरिका कहते हैं, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। तो अमेरिका तो आमना अमेरिका से आए हुए, कोई भी बंदा जो अमेरिका क्या अमेरिका से, अमेरिका नहीं, कोई भी यूएस, हाँ यूएस कह लें चले, लेकिन अमेरिका से आने वाला बंदा अमेरिका कह लें, अमेरिका कह लें, आप उर्दू में कह लें। लेकिन अगर आप अमेरिका से आए हैं और वहाँ रहते रहे इतने साल, और आप बड़े वेस्टर्नाइज हैं, जो कि आपको हुलिये से दिखाया गया हमें कि आप हैं, तो आप अमेरिका नहीं कहेंगे, अमेरिका नहीं कहेंगे आप। तो
पॉइंट अच्छा No, कि point किरदारों ये है की कि किरदारों ठीक की, है हाँ। ये हम पहले बात कर चुके हैं हाँ। हमने ये बात की है कि जब आप किसी को मैं बाय द वे ये बात आपने अच्छा पॉइंट रेज किया ये बात अप्लाई होती है इवन ऑन दानिश तैमूर व्हेन वी वॉच कैसी तेरी खुदगर्जी जी क्योंकि दानिश को जिस बैकग्राउंड से आपने दिखाया है इतने एफ्लुएंट से और दानिश की माँ को देखें दानिश जी। की भाभी को देख जी। दानिश आई एम सेइंग दानिश का जो किरदार है शमशेर जी उसकी माँ को देखें शमशेर की भाभी को देखें वो प्रॉपर उनका यो जी। सीन चल रहा है वहां पे एंड दानिश का जो किरदार है शमशेर वो उस एतबार से नहीं फिट इन कर रहा नहीं यू नो सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि आप जब ये आप यही बात है कैसे नहीं फिट इन कर रहा एक्सेंट वाइज एंड Accent wise, हाँ, लाइक यू नो wardrobe सही थी उनकी। वार्डरोब सही थी मैं हाँ। सिर्फ वो बात करूंगी प्रोनाउंसिएशन इस तरह की जो आप बातें कर रहे हैं जो लबो लेजा तरीका होता है देखिए बात करने यही फाइन ट्यूनिंग होती है ना छोटी छोटी चीजों की जिससे कोई प्रोजेक्ट आप ज्यादा एंजॉय करते हैं या आपको बिलीवेबल लगता नहीं है ये या- बात इसलिए और ये कोई खुदा ना खास्ता हम क्लासेस नहीं हो रहे वो बात इसी बात का कहने का मकसद ये है कि जब आप एक कहानी को सेट कर देते हैं फिर सवात में मेरे हम नशीन में या लसपिना में आप दिखाते हैं पख्तून एक कम्युनिटी की एक कहानी तो जब उनके एक्शंस पुट ऑन हो रहे हैं उनका लबो लेजा रहन सहन का तरीका अगर एक किरदार ने या एक एक्टर ने अपनाया है तो इसी तरह जब आप डिफरेंट क्लास को जैसे हमने ये बात पॉइंट आउट की थी एमन सलीम के बारे में जब हमने वो पहली दूसरी किस देखी थी उस ड्रामे जी। की क्या नाम था इब्ने हवा जी और इब्ने हवा में आपने ये कहा था शी सीम टू पॉश जी। फॉर हर कैरेक्टर जी सो ये चीजें मैटर करनी नहीं चाहिए अब कि- जिस तरह उष्णा है इन द ड्रामा हब्स वो कई दफा उन्होंने खुद भी इंटरव्यूज में भी ये बात कही कि मैं इतने साल बाहर रही हूँ मेरे से नहीं एक्सेंट कभी देर हाँ। ड्रॉप होता बट जिस सोसाइटी का हिस्सा वो दिखाई भी है इस ड्रामे में शी वुड नॉट हैव एन अमेरिकन एक्सेंट यू She नो बट शी won't. डज She does. She does. और यही बात हमने उष्णा के पॉइंट आउट की थी जब हमने वो वाला ड्रामा देखा था एक आखिर कब तक आखिर कब तक हाँ उनमें एक वो चैप्टर पढ़ी होती है पूरे अमेरिकन एक्सेंट में पढ़ा तो अभी भी उन्होंने रिक्शे में बैठ के जब वो ट्यूशन की कॉल आती है तो शी सेज समथिंग इन इंग्लिश वर्ड which was completely in an American accent. Yeah. So it works both ways. This is not us being elitist. It's us being that if you're creating a character, please do some groundwork. वो किरदार सुनाई देना चाहिए Exactly. बात आप वो believable होना चाहिए. वो किरदार वो किरदार है वो एक्टर नहीं है नहीं. आप वो किरदार का बैकग्राउंड क्या है उसका पस मंजर क्या है वो कहाँ से आया है वो बिल्कुल. कौन से स्कूल गया है वो क्या है ये सारी जो आप क्रिएटिव थिंकिंग है ये एक एक्टर करता है अपनी बैक जी. स्टोरी बनाता है किरदार की शहरियार मुनव्वर से जब भी मेरी बात होती है यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम he will tell you the back story of not just his character but his co-actors also like I spoke to him and during पहली सी मोहब्बत he said कि मैंने शेरू को शेरू के किरदार की बैक स्टोरी बताई and he was like what ये इसका क्या 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 ऐसा ही है. so जब तक आप अपने किरदार की स्किन के अंदर नहीं जाते और एक नया किरदार नहीं खड़ा कर देते तो ये पॉइंट तो होगा वरना ऐसा लगता है जैसे आपकी प्रोडक्शन गोगलियों पे मिट्टी झाड़ रही है कि चलो जी ये कैरेक्टर भी डाल दो ये भी डाल दो ये भी डाल दो मगर मेहनत ना करो किसी पे इम्पैक्ट नहीं होता इम्पैक्ट नहीं होता एनीवे तो ये एक मिकाल वाला जो हमने ट्रैक देखा अच्छा अब ये जो इंटरेस्टिंग चीज है इसकी एक तरफ एहसन वाला ट्रैक है जी. जिसमें हमें क्योंकि हम प्रोमो देख चुके अच्छा हैं वैसे अगर माया की माँ बाप होती ना तो मुझे तो तबरेज को देखते ही नजर आ जाता कि ये लड़का सही नहीं है वो जो एक्सप्रेशंस दे रहा है वहां बैठ के आप खुद बताएं एहसन की एक्टिंग के बारे में क्या बहुत अच्छी एक्टिंग है एक्टिंग अच्छी ये है कि आपको लग रहा है जैसे कि इज अ नेगेटिव कैरेक्टर विदाउट हिज इवन सेइंग एनीथिंग एहसन का प्रोमो हम देख चुके हैं तो एहसन ऐसा लग रहा है कि फ्रॉड है मैंने प्रोमो जो देखा है उसकी बेसिस पे भाई मैं कह रहा अगले एपिसोड के प्रोमो में वो ट्रेन पे वो छोड़ के चला जाएगा हूं। अब मैंने अगले एपिसोड को प्रोमो ही नहीं देखा शाबाश मैं सबके जाऊं क्या होता है अगले एपिसोड के प्रोमो में यही दिखाया हुआ है कि शादी नहीं तो उनका बेटा नहीं है क्या क्योंकि ये लोग तो डिसेंट लग रहे हैं जो माँ बाप है उसके तबरेज के डोंट नो ना तो यही बातें आपको इंट्रिग कर रही हैं हाँ तो नहीं ये अगले एपिसोड का प्रोमो नहीं था ये ओएसटी था मैंने मिक्स कर रही हूं दोनों का यही मैं कह रहा अगर हूँ ओएसटी में ये दिखाया हुआ है अगले एपिसोड के प्रोमो में तो शादी होने लगती है होने उसकी लगती यार हाँ, उसमें हाँ, नहीं है यही नहीं। मैं कह रहा हूँ आप देखे ना अगले मैंने देखा एपिसोड है के ये ओएसटी में दिखाया है हाँ। उन्होंने सीन बड़ा के ट्रेन पे कहीं हनीमून के बाद कहीं जा रहे हैं तो वो स्टॉप आता है एंड वो उतरता है वापस नहीं आता एंड देन शी इज लाइक मेरे खावे शोहर थे यहाँ पे वो कहाँ गए इंटरेस्टिंग वहां पे मिकाल की एंट्री हो जाएगी वहाँ पे अच्छा मैं सोच रहा हूँ I would hope so. So see, the thing It's is that very it's an intriguing. interesting Yes. story. Yes, It's yes. an interesting plot because अब आप अभी 3 किरदारों को देख रहे हैं जी तीनों लीड एक्टर्स को जिनका आपस में कोई आपको समझ नहीं आ रहा नहीं कि क्या इनका होगा क्योंकि जो मुझे लग रहा है तबरेज नाम है एहसन के जी किरदार तबरेज कि उसके माँ बाप तो जेन्युइन लग रहे हैं जो क्योंकि माँ और बाप की मुझे जो वैसे सैफी हसन की कैरेक्टर जो अब्बा जी है ना उनसे जरा सी है बट आपने जो मियाँ बीवी की तनहा हाँ, कॉन्वर्सेशन हाँ, सुनी है उससे हाँ। अंदाजा हो रहा है कि वो जेन्युइन लोग हैं हाँ हाँ तो तबरेज क्या बीच में अडॉप्टेड है कि वो क्या कर रहा है वो क्या मुझे समझ नहीं आ रही दैट्स इंटरेस्टिंग आई वांट टू नो and another thing is if he's a swindler
and he befrauds these women and gets married, and but they're not asking for jaheez or money or anything, तो लेके क्या भाग They रहा है? loaded themselves, उनके कपड़ों की Exactly, वो तो फैक्ट्रियां इतने तौली loaded पता नहीं है कि नहीं, हैं, वो गए हैं फैक्ट्री में। मगर तबरेज का एक और भी तो साइड किक है ना, क्या? डबल एक आइडेंटिटी एक और भी तो है जो मोहल्ले में रह रहा है, हाँ, जो हमने लुक अलाइक जो है, प्रोमो में तबरेज लुक अलाइक, प्रोमो में देखा था। हाँ, तो वो तबरेज है कि ये तबरेज है, पता नहीं so यार। there's a lot happening. So see, that's yeah. interesting, intriguing. आपका दिल चाहता है कि ये स्टोरी अनफोल्ड हो, आप देखें आगे क्या है। तो गुड जॉब टू द टीम ऑफ फ्रॉड। Very good job. अहमद भट्टी ने इसको डायरेक्ट जी। किया है, जंजीबील ने इसको लिखा है। जी बिल्कुल। आई ड्रीम अब देखें ना जरा फर्क स्टोरी है आपके थोड़े से, आप इट पुशेस यू टू थिंक कि अच्छा क्या होने वाला कि है, क्या होगा भाई, हाँ कि क्या है क्या इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली, एहसन इज अ गुड एक्टर, आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिज परफॉर्मेंसेस। इसमें मुझे लगा कि उनकी वो जो एक तो उनकी जो वेस्ट कोट शलवार कमीज और वेस्ट कोट या उनकी जैकेट प्लस शलवार कमीज और उसमें पॉकेट्स हुए, ये लुक उनकी काफी अब बन चुकी है पिछले हाँ, क़यामत में और इधर थोड़ी उधर। चेंज होनी अब उनको चाहिए। लुक पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि एहसन को काम जी। करना चाहिए, इवन दो यूजुअली ही पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू आई थिंक चेंज। ही आल्सो नीड्स टू टेक अप अ रोल दैट इज नॉट ग्रे, बिकॉज अब आपको एक वो हो गया ना जैसे कि ये तो ग्रे ही होगा। वो एहसन ने किया था ना वो बुद्धू उमर, हाँ कौन सा था वो? हाँ याद आ गया मुझे। हाँ, तो वो हमने कहा यार कि ये भी तो किरदार ही बोंगा ही था मतलब उसके इतना ही अंदर। बोंगा किरदार। हाँ, मगर But to दोनों his ही credit, when he does a bonga kirdar, he's a good actor. he's a He very knows good how actor. to act, हाँ। even इस मेरे हमशीन में एहसन का जो सीन था, वो चोट लगने के बाद गुड, आंखों में से जो अच्छा आंसू मगर अब मेरे हमनशीन पे वापस जरा एक सेकंड के लिए आए, आप देखें ना कि जो उसको बचपन याद आता है, अब आप कहेंगे वो ही जेन्युइनली लाइक्स द गर्ल, वाकई इसके दिल में तो बहुत प्यार है इसके लिए, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ही है प्यार का। कंफ्यूज्ड किरदार, कंफ्यूज किरदार है, कंफ्यूज किरदार नहीं है वो, हमको कंफ्यूज कर देता है, हम पागल हो जाते हैं, हमको कंफ्यूज कर देता है कि वो चाहता क्या है, तो हमें नहीं समझ में आता। जी। तो फ्रॉड अच्छा है, अगर आप लोग नहीं देख रहे यार तो देखें, हमें भी बताएं कि आपको कैसा लग अच्छा रहा है। आपका वर्डिक्ट क्या है, जो माँ बाप हैं इसके वो मिले हुए हैं कि दे नॉट पार्टी टू हिज फ्रॉड, दे नॉट? अच्छा, ओके, इट विल बी अ फ्लॉ इफ दे आर, हाँ, बिकॉज हमने उनके सीन्स देखे आपस में बैठे हुए, मैं बड़े कॉन्शियसली उनके सीन्स देखे हैं, अकेले थे, देयर वाज नो रीजन फॉर देम टू, हाँ, क्योंकि वो आपस में आप बैठे हैं तो उनको तो नहीं पता ना कैमरा लगे हुआ और ऑडियंस हमें देख रही है। ठीक है। सो उनकी जो कॉन्वर्सेशंस हुई है सारी और जो सारी बात हुई है उससे नहीं मुझे अंदाजा हुआ। ठीक है, तो ये जो भी किरदार है ये एहसन के किरदार के साथ है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एहसन के किरदार ने किसी के बच्चे की आइडेंटिटी अज्यूम कर ली है तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो माँ बाप को पता नहीं चला कि ये हमारा बेटा नहीं है, ये कौन है, क्या है। सो दैट्स व्हाट्स इंटरेस्टिंग। आई एंजॉय वाचिंग फ्रॉड। इंडीड and good performances overall. Good performances. Moving on to संगेमा। बड़ा तो कुछ यार I love the episode. इस एपिसोड में बड़ा कुछ हुआ। अब आप हमें वापस ले गए हैं ओरिजिनल संगे माँ के ऊपर, जो ओरिजिनल संगे माँ था ना, आप हमें उधर ले गए हैं। और ज्यादा नहीं स्लाइड किया था, सिर्फ जो अस्पताल वाले हाँ, थे, लेकिन ये ओरिजिनल संगे माँ है। हाँ, हम वापस उधर गए हैं, मैंने बहुत एंजॉय ये किया। अच्छी एपिसोड थी, अच्छी एपिसोड, another good episode, another very good episode. Interaction between आतिफ असलम एंड नुमान एजाज, दो हमारे लेजेंडरी beginning with interaction with मस्तान सिंह एंड आतिफ। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो सारा सीन जो था, सिनेरियो, वो बड़ा अच्छा था। एंड शुरू तो वहीं से थी ना, सानिया जी का सीन। मैंने सानिया जी का इंटरव्यू किया जब आमना नहीं थी यहाँ पे, इन केस यू मिस्ड इट जाके देखिएगा। ओ मैं बता चुका हूँ आपको जी, सॉरी आमना नहीं थी, बट हमने, मगर जो आपने बताने वाली बात ये है कि उसके अगले दिन वो कैंस जा रही थी, कान जा रही, अगले दिन चली गई। मुझे मैसेज आया, मैं पहुंच गई हूँ वहां पे, तो मैंने कहा किधर पहुंच गई मुझे तो कह रही मैं, तो उन्होंने बताया नहीं वो जा रही थी, और मुझे पता नहीं था कि सानिया जी जा रही हैं, वरना ऑब्वियसली हम उसके बारे में भी बात करते हैं उनसे। और उन्होंने ये कहा मेरे से मिलने के बाद इंटरव्यू के, मैं फिटिंग्स के लिए जा रही हूँ। आई थॉट उनकी प्रमोशनल स्प्री चल रही है, उसकी फिटिंग्स के लिए जा रही है। उन्होंने भी नहीं मुझे बताया कि मैं कल कान जा रही हूँ। यार सानिया जी, बट कोई बात वो हम फिर हमारी बात हुई, मैंने कहा अब आप आ जाएं वापस, तो फिर हम डिटेल में इससे बात करते हैं। बट वेरी रियल आर्टिस्ट, व्हाट अ वुमन, एब्सोल्युटली। एनीवे, सो सानिया जी के किरदार की एक इंटरेक्शन देखी हमने मस्तान के माँ बाप से। वो उसको लेके आ देती हैं, सारा अपना जेवर भी देती हैं, जोड़ा भी देती हैं कि शादी कर ले। और जो गुलमीना है वो आके अम्मा को बताती है कि जी वो आया था हिकमत, और वो जो खिंचा था मेरी तरफ मुझे पसंद नहीं आया,
प्यार करने वाले तो Cute, फिर हाँ। नोटिस करते हैं ना Of चीजें। course. तो फिर वो बादाम गुल को कहती है कि जाओ भी उसको बुला के लाओ, हाँ, वो नहीं और जाता। फिर वो अम्मा मना कर देती है कि भाई रात के टाइम पे कोई तरीकेकार थोड़ी, शरीफ घराने हाँ। की जो लड़कियां वो इस तरह नहीं करती। जी कल दिन के टाइम में तुम्हें ले जाऊंगी वहां पे जरसंगा के घर पे, जी। तो वहां पे जाके तुमने जो भी बात करनी तुम कर लेना। जी। तो वो ठीक था। अब बात ये है कि ये जो हमारे भाई हैं अंकल हाजी साहब, नहीं, लेकिन आपने क्रक्स ऑफ द स्टोरी आपने मिस कर दी। कि क्रक्स ये होता है कि हिलमन कहता है मसान सिंह को कि मुझे पता है तुमने मुझे मारा है खंजर, जिरगे में तुम जाके ये बोलो कि तुम्हारे बाप ने इसको हाजी को दवा दी थी वो, जिसकी वजह से नसरुल्लाह को उन्होंने पॉइजन किया था, और तुम ये कन्फेस करो। अच्छा, हिलमन सीज एन अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली जी। के बजाय कि वो मस्तान से बदला ले अपना, हाँ। वो बदले का ये तरीका बिल्कुल, अपना। बिल्कुल। कि यार कि मेरा खून की जगह बिल्कुल। तुम झूठ बोलो मेरे हाँ, हक कहता में। है मैं ना किया तो इब्लीस कोई ऐसा देता है, हाँ, वो कहता है मैं समझो मैं ही शैतान हूँ, मैं ही शैतान और हूँ। मैं तुम्हारी बीबी का भी अच्छा नहीं होगा बीबी के साथ। बिल्कुल। तो मस्ताना बीबी की बात पे जो है वो तो वो फिर थोड़ा कहता सा है हो कि जाता है कि ठीक है, बीबी का नाम नहीं लेना। हाँ। बीबी से बहुत उसका एक अकीदत का रिश्ता है। जी जी तो वो कहता है कि इस तरह तो ये तुम बात ही ना करो। जी। तो हाजी मरजान के दिल में क्या आई है कि वो गया है? हाजी मर्जान के दिल में यही आई है कि भाई हिकमत उसका बेटा है। शहरजाद, हाजी मरजान की जो इंटरेक्शन थी शहरजाद के साथ, शहजाद को लेके तो वो इसको करना चाहता है ना। शहरजाद ने जब उसको बोला ना कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, हाँ, और आयरनी ये है कि जिससे मोहब्बत करती हूँ वो आपसे नफरत आपसे करता है। नफरत करता है। तो ये बात उसको हाजी को जो है लगी है जाके ठा करके। जिस पे मेरा सवाल ये है कि शहरजाद की बात हाजी को इतनी क्यों लगी है? अच्छा, हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे मुझे आप सही इसीलिए कह रहे हैं कि ये इसके बाद ही वो गया है, मगर मुझे ये रजिस्टर नहीं हुआ था कि इसलिए गया है। मुझे ऐसा लगा कि वो हिकमत का नाम क्लियर करने के लिए हिलमन के पास गया है। वो तो कभी भी जा सकता था, वो भी कभी पिछले जा, आप सही कह रहे हैं, कब से वो सही गया। कह रहे हैं। तो वो इसी स्पेसिफिक इंटरेक्शन के हाँ, बाद गया है हाँ। जब उसने कहा कि एड्डी कोई शहजाद कर ली आई तो बच्ची। मुझे यही हाँ। बात समझ में नहीं आई कि हाजी मरजान अपनी जरगोना जरसंगा जिसे मोहब्बत खुद वो करता है जी, उसके लिए वो एक दो बार गया है पैचअप करने, लेकिन इस तरह माफी मांगने नहीं गया वो। हाँ। इस बार तो उसने डिफीट एडमिट की है। हाँ, वो हिकमत हिमसेल्फ के लिए नहीं गया जो उसका बेटा है सगा, बिल्कुल। हिलमत के लिए नहीं गया जिसको उसने अपने बेटे की तरह पाला है, लेकिन शहजाद के लिए और चला शहरजाद के लिए जाके उसने कन्फेशन कर लिया। गया। हाँ, हाजी साहब एक ही था, एक मैंने तरह समझ से, हाँ, ये थोड़ा सा मुझे भी आप कह रहे हैं तो मुझे और लगा। सही कह रहे हैं आप, यू राइट। बट नुमान एजाज साहब की परफॉर्मेंस और आतिफ यार असलम वो जो साहब, सीन जिसमें हिलमत उनको खींच के लेके जाता है कब्र तक, एंड द वे ही इज हाँप रहे होते हैं, और उनके बताया ना कि उनको कोई प्रॉब्लम है, हाथ पाँव गर्म हो जाते हैं, वो बड़ा जबरदस्त सीन था वो। आतिफ की परफॉर्मेंस जी, उस सीन से पहले यार नुमान एजाज साहब बहुत बड़े अदाकार हैं, जी। उनके सामने अपना जी। एक वजन रख के परफॉर्म करना मस्ट हैव बीन चैलेंजिंग फॉर आतिफ, बट ही डिलीवर्ड, ही डिड अ जी। वेरी गुड जॉब। एंड देन फिर कब्र के सामने जाके वो जो पूरी एक कॉन्वर्सेशन हुई, एंड ही आल्सो सेज कि अभी जवाब नहीं देता वो नहीं हिलमत हिलमत अब सोचेगा कि करना क्या है, और वो शायद वो चेक करना चाहता है कि हाजी सिंसियर है भी या नहीं है। नहीं, वो कहता है ना मैं ख्वाब में मैं देखूंगा कि आप तो एम ही मार रहे हैं ना, हाँ। असल कौन सा आना है। मुझे ऐसा लगा मगर हैमलेट में ड्रीम्स की बहुत एक थी थीम, तो वो पैरेलली चल रहा है सारा। ठीक है, Parallel- मुझे ऐसा लगा कि ही इज बॉट सम टाइम टू सी कि यार कि जी। असल में सिंसियर है या नहीं। जी, बट वेरी गुड इट एपिसोड। वाज गुड। और फिर आखिर में जो हाजी उसको कहता है कि यार तुमने मर के भी, क्या वर्ड इस्तेमाल करता है, मर के भी नहीं मरा। पर कुछ अच्छा सा मतलब एक हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सीन मिस कर दिया है, जो कि अव्वल खान और जरगुना मैं आने लगी थी उस पे। ये क्या हुआ जरा समझाएं। मुझे ये आप ये बताएं कि ये अव्वल खान मारता नहीं था जरगोना को? यही तो सवाल है, तो अब ये जो दोनों जो फैंटेसाइज कर रहे हैं अपने पास्ट को, यही तो ये सवाल क्या है। की गल है फिर? यही तो सवाल है, हाँ यही तो गेम है सारी। हाँ, सुनाते कुछ है, दिखाते कुछ है। दिखाते कुछ है। सुनाया ये कि जी वो मारता था उसे बड़ी बुरी तरह, लेकिन फिर आपको फ्लैशबैक दिखाया कि वो याद कर रहा था बड़े लविंगली अपनी बीवी को, चारपाई 2 पे महीने बैठा। की दुल्हन के पाँव। हाँ, और अभी दिखाया फ्लैशबैक कि ये बहुत लाड करता था, और अभी भी उसकी आंखों में मोहब्बत है बीवी के लिए, एक्स बीवी के लिए। है बीवी के लिए भी है। हाँ, बीवी आई है और बीवी भी आई है, उसका पैर देखने पैर के लिए। कैसे थोड़ी पकड़ लेते हैं किसी का, नहीं, और कहती है आराम भी करो और दवा के साथ साथ आराम भी करो, कुछ तो है। कुछ तो है। सानिया जी से पूछा मैंने हाँ, मैंने कहा यार ये क्या करते हैं आप लोग, आप दिखाते हैं अव्वल खान को, शुरू में याद है आपको अव्वल हाँ, खान हाँ। सिनिस्टर लगता था, आपको हाँ, लगता था हाँ। क्या इविल आदमी है। नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू डेवलप्ड आवर सिंपैथी टुवर्ड्स अव्वल खान। हाँ,
and like not really, but you're curious I mean, to know. you sympathize. I sympathize. I don't sympathize. I sympathize I'm with him curious. now. I'm curious to know. Yeah, but I sympathize with him because उसकी आंखों में बेचारे में sadness है उसकी. बड़ी जल्दी आपने sadness देख ली. मुझे ऐसी कोई sadness नहीं नहीं आ रही. उसकी आंखों में sadness. अच्छा, आप एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले. मैं तो आपको पता है जो डुल जाता हूँ ऐसे लोगों को. आप तो जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ आपने दिल फेंक दिया है अपना. मुझे नहीं, मुझे क्यूरियोसिटी है. हालांकि मर्दों पे कम ऐसा होता है, ख्वातीन पे ज्यादा. आई एम मोर क्यूरियस कि ये क्या चक्कर है. It's interesting, yeah. Sania ji also said that it's how this has been woven, right? ये जो storytelling जिस तरह से हुई हुई है, जिस तरह से, that's the interesting thing about Sangema, and which is true, which is why we got hooked to it. शुरू दिन से जो हम किसने देख रहे हैं, और जब आप हमें एक पैरेलल किसी एक दुनिया में ले गए जहाँ पे ये सब नहीं हो रहा था, तो हम थोड़ा सा तंग भी हुए, but very glad to know that it's back on track. जी. और अच्छा जा रहा है. Let's see आगे क्या होता है. Very interesting. Very enjoyable, great performances by everybody. सैफी भाई की direction, मुस्तफा अफरीदी की writing, well done. बिल्कुल. And excellent casting. Excellent casting. Excellent casting. Excellent casting. Yeah, absolutely. Yes. Anything else you'd like to add? No, that's enough. बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना अच्छा लग रहा है. आप लोगों से यकीन करें on not on Zoom रिकॉर्डिंग करना, बिकॉज वो हमारे लिए भी थोड़ा सा अजीब हो जाता है, बट आमने सामने बैठ के बात करना बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लग रहा है. इंशाल्लाह जैसे हम वीडियो के शुरू में आपसे डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे, कोशिश करेंगे कि आगे आपको अब हमारी 2-3 वीडियोस बैक टू बैक मिलें. तो कल कोशिश करके जरूर आपके साथ एक हॉट बाइट्स का हम सेशन शेयर करेंगे. उसके बाद फ्राइडे को हॉट रिव्यू आएगा, और वीकेंड पे भी देखेंगे कि आपके साथ कुछ ना कुछ जरूर शेयर करें. मुझे और आमना को याद दुआओं में जरूर रखिएगा, लेकिन अपना फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, स्पेशली ऑन दीज ड्रामास जो हमने रिव्यू किए हैं, और स्पेसिफिकली ऑन मेरे हमनशीन. आप लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे, देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, और वो लोग जो कि कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि मेरे हमनशीन इज बेस्ड ऑन अ नॉवल, तो थोड़ा सा आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्पॉइलर पोस्ट करें, प्लीज रिवील कर दें पूरी स्टोरी. स्पॉइलर ना पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारे अलावा और भी लोग देख रहे होते हैं. मुझे पर्टिकुलरली मेरे हमनशीन के स्पॉइलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट और लोगों के लिए स्पॉइल मत कीजिएगा. थोड़ा सा बता दें, प्रेमिस थोड़ा समझा दें कि किस तरह की कहानी है, ताकि मैं और आमना भी एक डिसाइड करने में इसको फैक्टर इन कर लें कि यार कि आगे क्या होगा. ठीक है. और जाते जाते वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी हसन हु मेट अस एट द मीट एंड ग्रीट. मेट मी, बट आपको भी एक, आप भी गायबाना आपने मुझे 3 बजे कहा था सुबह के आगे मैं वो बीवी का शनाख्ती कार्ड बनवाने गए थे, फिर एकदम बहुत लोग आ गए, तो वी कुडंट गो लाइव. फिर वी कुडंट गो लाइव, बट वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड whoever gave me chocolates for Hasan, please do post a comment. Please, yes, whoever sent chocolates through Amna for me, please Instagram पे मुझे या आमना को या हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज identify yourself, reveal yourself, and I'd like to personally thank you as well. Thank you very much, and thanks to everyone else जो आमना से मिले और जिन्होंने पूछा, और आमना ने मुझे बताया कि काफी लोगों ने काफी सारे सवाल पूछे आमना से. Thank you all very much. We love you, and we really appreciate all the love and support that comes our way through you. Thank you.